अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से करीब से होंगे। पीओएस का पार्ट नंबर 4 पेश खिदमत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पार्ट 3 जो है वो फॉलो कर लिए होंगे। जिन्होंने नहीं किए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन तीनों का लिंक दे दूंगा। आप उनको प्लीज़ पहले फॉलो कर लीजिए, और ताकि आपको ये पार्ट 4 जो है फॉलो करने में आसानी हो। तो चलिए जी, बगैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो ये हमारे सामने पूरा स्ट्रक्चर है। लास्ट वीडियो में यहाँ तक हम पहुंचे थे। कुछ जो इम्पोर्टेंट कीज थी वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली थी। और ये हमारा डेटाबेस है, और डेटाबेस में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें पिक्चर का जो पाथ है वो हमें लेना पड़ेगा। जो फोल्डर जहाँ भी हमने सेव किया होगा वहीं भी जाके हमने सेव कर लेना है मैनुअली। और यहाँ पे हमारी सेल शीट है, शीट जाएगी, और जिसकी जो जैसे हम शीट बनाएंगे तो वहाँ से ये डाटा पूरा जो है वो वहाँ पे जाएगा। तो अब जैसे ही हमें यहाँ पे हम आइटम कोड लिखेंगे तो हमारा डाटा डिस्प्ले होगा शीट में। और यहाँ पे ये जो एक ब्लॉक बना हुआ है इसके अंदर उसकी पिक्चर डिस्प्ले होगी। और शीट में बाकी हमारे जो कलर्ड फील्ड है उसमें। और इस तरह ये देखिए, इसमें भी हम मैनुअल भी इसको लिख सकते हैं। तो ये जो बोर्ड है इनमें हमने देखा है कि अब मैनुअल हम कैसे लिखेंगे। ये हमारा कीबोर्ड है। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास कोड नहीं है, याद नहीं है, तो हम उसको यहाँ पे स्कैन नहीं किया तो हम मैनुअल भी उसको लिख सकते हैं। बाकी पेमेंट जब हम डालेंगे तो नीचे हमारा चेंज उसमें आ जाएगा। ये हमारी हो गया था, ये हमारे बटन सारे ये देखें उस पे काम कर रहे हैं। अगर हम तो कीबोर्ड से नहीं लिखना चाह रहे तो माउस के साथ हम इस अपने जो हमारा सामने कैलकुलेटर है इसके साथ भी, हम इस बटन के साथ भी फिगर जो है, जो डिजिट्स हैं उनको लिखा जा सकता है जी। तो चलिए हम चलते हैं हम डेवलपर पे। और डेवलपर पे जाएंगे हम, और वहाँ पे हम चाहिए अपना, ये देखिए जो हमारे सामने हमने जो माइक्रोज वगैरह हैं वो हमने मॉड्यूल्स, दो मॉड्यूल्स बने थे हमारे। और इसके अंदर जो माइक्रोज हैं वो हमने लिखी हैं। सबसे पहले ऊपर जो है वो बीटीएन फंक्शन वाली माइक्रो है। फिर एंटर डेसिमल का जो है वो कैसे एंटर करना है, और ऊपर क्लियर बटन वाली माइक्रो है। तो इसके ऊपर सबसे ऊपर हम एक अपनी माइक्रो लगाएंगे, ये सब ऐड आइटम्स। यानी हमने जो आइटम ऐड करनी है अपनी शीट के अंदर उसकी एक, हमारे सामने हम उसकी एक माइक्रो लिखेंगे। इसको आप जो है वो देख लीजिए ध्यान से। अगर इसकी में कोई डाउट होता है, इसमें होता है, तो ये कोड जो है अगर किसी को भी, मैं आपको ये माइक्रो जो लिखी हुई माइक्रो है वो टेक्स्ट फील्ड की फॉर्मेट की सूरत में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा सकता हूँ। बस आप वीडियो के नीचे जो है इसको कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इसको भी रिक्वायर्ड होंगे। अगर इन केस इसमें कोई डाउट होता है तो वो फिर हम उसको इंशाल्लाह वो उसको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो हमें आइटम रो चाहिए, तो हम उसको डिफाइन कर लेते हैं कि डिम डिफाइन के लिए है डिम आइटम रो एज लॉन्ग, और डिम लास्ट रो एज लॉन्ग। हमें लास्ट रो भी चाहिए, तो विद शीट 1। और उसके बाद हम इसको करेंगे एंड विद। जब भी हम किसी को विद शीट करते हैं तो उसका साथ एंड विद करना होता है। तो विद शीट लिखने का होता है कि बार बार उस शीट का नाम लिखने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे हम उसको इफ कंडीशन के साथ कंडीशन लगाएंगे, इफ डॉट रेंज। अब ये डॉट रेंज हमने इसलिए लिखा है कि ऊपर हमने विद शीट कर दिया है, अदरवाइज हमें शीट का नाम लिखना पड़ता है, शीट 1 डॉट रेंज लाइक दिस। तो इफ डॉट रेंज Q3 इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे डॉट वैल्यू एम्प्टी देन एग्जिट सब। अगर तो Q3 के अंदर कुछ भी नहीं है, वो खाली हो, तो ये प्रोसीजर जो है वो एग्जिट हो जाएगा। ये कोई भी हमें इसका हमें फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं होगा। तो Q3 क्या है? Q3 हमारी आइटम रो है। ये जो हमने जो कीज मैंने डिस्प्ले आपको डिफाइन की थी पिछली वीडियो में, तो आइटम रो वो हमें जैसे ही हम आइटम लिखेंगे, अगर तो ये ब्लैंक है, इसके अंदर कोई भी आइटम रो नहीं आ रही, जिस मीन कि हमारे पास वो आइटम मौजूद ही नहीं है, तो हमें सबसे पहले वो आइटम ऐड करनी पड़ेगी अपने डाटाबेस में, और फिर जाके हम उसको सेल में सेल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा होगा कि अगर हमारी जो आइटम्स वाला जो शीट है उसके अंदर आइटम नहीं है, तो फिर हमें
ये देखिए ये शीट है, इसके अंदर हमारी आइटम होनी चाहिए, आइटम कोड, आइटम नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और पिक्चर। तो अगर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये देखिए आइटम कोड, ये थोड़ा सा इसकी एक डायनामिक एक लिस्ट बनी हुई है और इसमें ऑफसेट का फार्मूला यूज होता है डायनामिक लिस्ट में। और अगर आप इसको देख सकते हैं, ये देखिए जैसे हम क्लिक करेंगे, ये पूरी इसका जो जो हमारे डाटा के अंदर जो ये आपको सर्कल नजर आ रहा है, ये उसको जो है वो सिलेक्ट कर लेगी। तो डायनेमिक का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हमारा डाटा बढ़ता जाता है, ऑटोमेटिकली उसकी रेंज भी बढ़ती जाती है हमारी लिस्ट की। तो हमेशा डायनामिक लिस्ट ही बना लेनी चाहिए। अगर फिक्स हो तो अगर डाटा ज़्यादा हो जाए तो फिर वो जितना भी लिमिट से ज़्यादा डाटा होगा वो हमारे उसके अंदर नहीं आएगा, रीडिंग में नहीं आएगा। जी। तो Q3 हो गया। तो Q3 क्या है, हमारी आइटम रो है। अगर ये ब्लैंक होगी, ऑन एरर, अगर कोई एरर होता है तो वो हमारे को रिजल्ट मिले, नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट कोड पे चला जाएगा ये। तो ऑन एरर, रिज्यूम नेक्स्ट। उसके बाद डार्ट शेप। अभी हमने डार्ट शेप्स क्या है, जितनी भी हमारी वो जो पिक्चर्स होंगी उसकी जो है, तो वो हम दिखानी है कि डार्ट शेप इनवर्टेड कामा में आइटम पिक, जितनी भी आइटम है उनका नाम हमने रखा आइटम पिक। तो डार्ट शेप इन्वर्टेड कामाज में आइटम कीप डॉट डिलीट, यानी जो भी उससे पहले होगी वो डिलीट हो जाए। और फिर उसके बाद आप दोबारा हम ये कर देंगे कि ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, यानी अगर ऊपर में कोई एरर होता है तो ऑलरेडी पिक्चर पुरानी है वो डिलीट हो जाए और उसके बाद नेक्स्ट चले। आप एज इट इज बस मुझे फॉलो करके तो ये कोड आप लिख दीजिए। ज़्यादा अगर समझने की जरूरत नहीं है, मुझे भी ज़्यादा इसकी समझ नहीं है, तो मेरी तरह आप भी रटा लगा लें। इन केस कुछ समझना चाह रहा है तो अगर इस कोड अगर रिक्वायर्ड है तो फिर उसको मैं प्रोवाइड करा दूँगा। उसके बाद आएगा अन एरर गो टू जीरो। जब हम नेक्स्ट ही लिखेंगे, नेक्स्ट आंसर कर चुके हैं। आइटम रो, अब हमें चाहिए आइटम रो किसके बराबर है, डॉट रेंज Q3 डॉट वैल्यू, नॉट वैलिडेशन वैल्यू, और ये हम कर देंगे कि यहाँ से हम आइटम रो ले लेंगे। आइटम रो हमारी क्या हो जाएगी, Q3 के अंदर जो भी रो आइटम नंबर आएगा वो हमारी आइटम रो होगी, कैपिटल हो या स्मॉल हो इसमें फर्क नहीं पड़ता। तो डॉट रेंज इन्वर्टेड का हमें Q3, और लास्ट रो क्या होगी अब हमारी, तो लास्ट रो भी हमें चाहिए जो अपन डिफाइन की डॉट रेंज। अब हमें लास्ट रो चाहिए होगी कि हम यहाँ पर रेफरेंस देंगे कि सबसे पहले ये बी, यानी सबसे पहले जिसके अंदर हमारे इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगा ये D999। यहाँ पे जिस तरह भी ज़्यादा डाटा हो उस हिसाब से आप दे सकते हैं, 1000 आइटम हो तो वही है। इन्वर्टेड का डॉट एंड अगेन एक्सेल अप डॉट रो, यानी हमारा जो कोड है सबसे नीचे जाए, फिर उसके बाद ऊपर आए और जो उसको लास्ट रो मिले उसमें +1 कर दे, तो हमें फर्स्ट एम्प्टी अवेलेबल रो जो है वो मिल जाएगी। तो दो चीज़ें मेरे रिक्वायर्ड थी, आइटम रो वो हमने ले ली, Q3 में आएगी। ये देखिए बी के अंदर यहाँ से हमने लेना है, यानी ये सीट में आइटम चलती जाए, ये आइटम 9 से लेके 99 नीचे तक, और फिर सबसे ऊपर आएगा तो सबसे हमें पहली एम्प्टी रो कहाँ मिलेगी, 9 मिल जाएगी। तो ये देखिए इसलिए हमने B99 इसका उसको किया है। लेकिन अगर ज़्यादा भी नीचे भी 9 करने की जरूरत नहीं है, हमें पता होता है कि मैक्सिमम 10 15 50 आइटम हो सकती हैं, तो हम वहां तक भी उसको रेंज दे सकते हैं। ये देखिए, ये देखें जैसे यहाँ पे आएगा तो उसमें 8+ होगा तो 9 हमें मिल जाएगी, यानी हमारा कोड आइटम तक आगे रुक जाएगा और उसमें 1+ कर देगा तो हमें रो नंबर 9 मिल जाएगी। तो ये हमारी लास्ट रो होगी। तो ये क्यों हम लास्ट रो ले रहे हैं, कि जब हम डाटा जो है हमारा हमेशा हमें एम्प्टी रो चाहिए वो एंटर करने के लिए, तो उससे ये एम्प्टी रो को लेके तो उसमें डाटा हमारा एंटर हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या चलेंगे, हमें क्या चाहिए होगा कि डॉट रेंज Q4 डॉट वैल्यू इक्वल, अब Q4 जो है वो होगा लास्ट रो, यानी Q4 जो है ये हमारे हम इसको अब सेट कर रहे हैं
अपनी जो रसीद को Q4 डॉट वैल्यू लास्ट रो, ये हमने कर दी सेट रसीड रो। तो Q4 क्या है, ये हमने जो हमारी जो की चाहिए थी, यहाँ पे थ्रू VBA हमारी रो में मिल जाएगी कि रसीड रो जो है वो 9 जो है वो अवेलेबल है। तो ये हमने कर दिया, कोड लिख दिया, या ऑटोमेटिक ये कोड वहाँ पे हमारे सेल के अंदर हमारी जो Q4 जो है वो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद हम दोबारा चलेंगे कि डॉट रेंज इन्वर्टेड ब्रैकेट इन्वर्टेड कामा H4 इन्वर्टेड कामा क्लोज ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू इक्वल, अभी H4 में किसके इक्वल होगी जी, वो होगी C2 डॉट रेंज, C2 के अंदर डॉट रेंज बी कॉलम बी एंड, अब कहना भी आपका आइटम रो, यानी कॉलम बी के अंदर आइटम रो जो है वो हमें यानी हमारा डाटा जो है वो बी के अंदर है एंड आइटम रो, और जो आइटम के हवाले से होगा वो डाटा शुरू होगा डॉट वैल्यू, ये आगे आप पूरा इसको ब्रैकेट में कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, हम आइटम नेम जो है वो ले लेंगे, यानी H4 जो है अगर हम चलें वहां पे तो ये देखिए कि H4 यहाँ पर H3 में हमारा आइटम कोड आएगा और H4 में हमें कब मिलेगी हमारी C2 से, यानी C2 से अगर बी के अंदर हमारा नेम है उसका, जैसे मैंगो एप्पल ऑरेंज वगैरह है, तो बी से डाटा लेगी और आइटम रो के साथ मैच करेगी, जो आइटम रो जिस रो के साथ मैच होगा वो आगे उसको वहाँ पे उस सेम उसका नेम जो है हमारे नेम वाले सेल के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। ये हमने नेम ले लिया, और उसके बाद हमें क्या चाहिए उसका, इसी तरह एक ये हो गया हमें, और इसी को हम अगर दोबारा से कॉपी पेस्ट कर लें और सिर्फ हम क्या करेंगे कि इसमें हम अपना रसीद की जो ऑन स्क्रीन हमारा POS है वहाँ से, अब पहले हमें H में चाहिए था, अब H के बाद हमें अब इसका नेम हो गया, हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो H5 H4 में कर देंगे, और उसके बाद H6 कर देंगे यहाँ पे सिंपली चेंज, और आगे हम कॉलम जो बी है उसको चेंज कर देंगे, क्योंकि बी के अंदर आइटम नेम है, और उसके बाद देखेंगे कि डी के अंदर क्या है, आइटम प्राइस, और उसके बाद डी के बाद ई के अंदर जो है डिस्क्रिप्शन, उसमें मेरे सामने जरूरत नहीं होती, सीट के अंदर डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है कि लोग इससे गर्द नहीं होगा कि आपका जो मैंगो है कहाँ का है और सीट के अंदर लिखा हो, सिंपली आप नेम होना चाहिए, प्राइस होनी चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए। तो क्वांटिटी चूंकि आप मैनुअल लिखेंगे तो इसलिए अब यहाँ से हम इसको करते हैं कि H6 जो है C2 डॉट रेंज डी, उसमें हमें आइटम प्राइस आ गई, और डॉट रेंज H6 डॉट वैल्यू इक्वल 1। अब हम बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो सेट कर देते हैं यहाँ पे कि ऑटोमेटिकली एक ही 1 आ जाए, और अगर 1 से कुछ ज़्यादा हो तो फिर हम मैनुअली वहाँ पे अगर किसी को फर्ज करें कि बाज़ जगह पे यहाँ पे क्वांटिटी वाइज जो है वो चीज़ आइटम फ्रूट जो है वो सेल होते हैं, तो इसलिए वो फिर यहाँ पे क्वांटिटी वाइज इसको लिखा है। तो ये कि ये डी के अंदर हमारी प्राइस है और बी के अंदर हमारा नेम है, तो ये क्वांटिटी भी आ गई हमारी, ये हमने कॉलम में नहीं है तो इसको हमने बाय कोड के जरिए हमने लिख दिया है कि सेल में H6 में जैसे ही हमारा कोड चले तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर 1 लिखा है। तो अगर हम चाहें तो इसका भी सेम फॉर्मेट इसको भी कर सकते हैं ताकि जरूरत ना पड़े बार बार इसको कुछ करने की। तो ये जो ग्रीन कलर आपको नजर आ रहे हैं ये कमेंट है, ये कमेंट ऐसे भी जो भी कोड लिखें तो कमेंट लिख देना चाहिए, एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, ताकि अगर नेक्स्ट को आप देखें उसको या कोई दूसरा बंदा देखे तो उसको पता चल जाए कि ये कोड जो है वो किसको रेफर कर रहा है और या इस कोड से क्या मतलब है। तो ये हमारा यहाँ पे अब हम लिखते हैं कि कमेंट लिख देते हैं कि अब हम आगे क्या करेंगे, अब हमने आगे जो अपना डाटा है वो आइटम डिटेल जो पूरी है वो अभी तो हमने ऊपर जो डिस्प्ले कराई है अपने POS के अंदर, यानी हमने बारकोड लिखा, डिटेल आ गई आइटम की, अब अपने आइटम को रसीद के अंदर लेके जाना है। तो सबसे ऊपर भी यहाँ पे भी अगर हम कमेंट कर दें कि शो आइटम इन्फो ऑन POS कर देंगे या ऑन स्क्रीन कर देते हैं,
तो ऑन स्क्रीन ये हो गया ऊपर जितना कुछ आपने किया। और अब आप नीचे जो क्या करेंगे कि जितनी भी अब स्क्रीन शो हो गई है, तो बार कोड के यानी जितना भी बार कोड था उसके मुताबिक हमने आइटम में मिल गई। अब हम इस आइटम को रिसीट में लेके जाएंगे जो हमने अपने कस्टमर को देनी है। तो डॉट रेंज H4 डॉट वैल्यू नहीं, आप करेंगे हम इसको कि डॉट रेंज बी इन्वर्टेड कॉमा में बी एंड लास्ट रो डॉट वैल्यू इक्वल डॉट रेंज H4 इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट में डॉट वैल्यू। यानी शीट के अंदर जो कॉलम बी है एंड लास्ट रो, उसके बाद लास्ट रो के साथ कॉलम बी मैच होगा, डॉट वैल्यू किसके बराबर होगी? जो हमारा एच के अंदर हमारी जो वैल्यू होगी वो हमें चाहिए होगी बी के अंदर। ये देखिए, ये जो है, ये हमारी जो यहाँ पे जो नेम आएगा, ये मैंने आपको जो एरो से मतलब जो दिखाया है, ये यहाँ पे जो नेम आएगा वो आ जाएगा आइटम यहाँ पर। यानी एच के अंदर जो भी वैल्यू है वो हमारे बी के अंदर आएगी और मैच किसके साथ होगी? आइटम रो के साथ। तो आइटम रो कहाँ पे? हमारी हमारे डेटाबेस के अंदर, हमारी शीट में। यानी शीट नंबर 2 जो हमारी आइटम्स के नेम से जो हमने डेटाबेस बनाया हुआ है, वहाँ से प्राइस जो है वो ये क्वांटिटी यहाँ से ले लेगी ऑटोमेटिकली। और उसके बाद जी, तो आगे हम दोबारा कोड पे। तो ये जो लाइन मैंने लिखी है अभी, मैंने जो आपको बताया है, ये इसका पूरी लाइन का ये मतलब है कि हमारी स्क्रीन से हमारी शीट में अब चीज़ें जा रही हैं। तो मेन हमने एक लिखा, उसको कॉपी किया, पेस्ट किया, कितनी चीज़ें हमें चाहिए, 2-3 चीज़ें चाहिए, तो कॉपी करके तो अब हम उसका चेंज कर लेंगे अपने कॉलम। बी में कर लिया, सी कर लिया हमने, और डी कर लिया। और बी और सी और डी हो गया। हमें चाहिए आइटम, हमें चाहिए उसका नेम और प्राइस आ गई। और उसके बाद सी डी और उसके बाद ई जो है, अभी हम देखते हैं कि कॉलम चेंज कर ली। अब हमें क्या चाहिए होगा कि डॉट रेंज, और H6 में क्या है? H6 में H5 कर देंगे उसको। H6 में क्या है? पहले सब में पहले में आइटम इंटू रिसीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है जी आइटम क्वांटिटी एडेड इनटू रिसीट। तो अब हम आइटम क्वांटिटी आ जाएगी, वो आए कहाँ से आएगी? H6 से। और उसके बाद H5 में आइटम प्राइस आ जाएगी, हमें मिल जाएगी H5 के थ्रू। और उसके बाद जो हमारा जो ई है, ई के अंदर हमारा टोटल है। यानी जैसे ही ए क्वांटिटी 1 रेट, और यहाँ पे हमारा टोटल है। तो टोटल में क्या होगा? हमारा मल्टीप्लाई होना चाहिए, सी और डी को मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो लाइन टोटल आएगा एक्चुअली इसके अंदर, ई के अंदर। तो इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे कि फार्मूले के जरिए हम इसमें अब मैनुअली फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं और कोड को वहां से खत्म कर दें, और वीबीए के थ्रू भी हम कॉलम के अंदर फार्मूला लगा सकते हैं कि अब किसके इक्वल होगा? ई एंड लास्ट रो किसके इक्वल होगी? इन्वर्टेड कामा इक्वल सी, फिर इन्वर्टेड कामा। अब हमने ये कॉलम सी को लिया, और कॉलम सी में क्या है हमारा? कॉलम सी में हमारी क्वांटिटी है, एंड लास्ट रो
ओके, एंड यानी कॉलम सी में आइटम और उसके मुताबिक जो मैच होगी लास्ट रो एंड। अब वो किसके साथ मल्टीप्लाई कराना है हमने इसको, दोबारा लिखेंगे कि इन्वर्टेड कामा में स्टैरिक मल्टीप्लाई किसके साथ कराना है, ये स्टैरिक जो है ये मल्टीप्लाई के लिए यूज होगा डी, यानी सी कॉलम सी और डी को हमने कराना है आपस में मल्टीप्लाई, लेकिन उसकी जो हमने मैच करना है एक्चुअली उसको अपनी रो के साथ भी हमने उसको मैच करना है, ताकि वो सिंपल उस रो के लाइन टोटल है जी, तो इसलिए हम यहाँ पे उसका रेफरेंस भी देंगे लास्ट रो। यानी पहले हमने कॉलम सी को टारगेट किया, उसके बाद हमने डी को टारगेट किया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा टोटल का फार्मूला जो है ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा हमारे कॉलम नंबर ई के अंदर। तो टोटल प्राइस फार्मूला, और अगर यहाँ पे ये हेडिंग नहीं लेनी, ये कोड एक लाइन कोड लिखने की, तो वहाँ पे जाके आप उस पर मैनुअली आप उसको यानी सी मल्टीप्लाई बाय डी कर दें, और उसको जब जो क्लियर वाला आपका कोड होगा उसमें इसको फिर आपको एग्जेम्प्ट करना पड़ेगा कि आपने उसको यानी सी वाले डी वाले का ई कॉलम जो है उसको याद रखना है कि वो जब आप क्लियर करें रिसीट जो नेक्स्ट रिसीट के लिए न्यू रिसीट के लिए, तो वो ई कॉलम उसमें जो है वो इंक्लूड ना हो, शामिल ना हो। ऐसा लगता है लेक्चर दे रहा हूँ क्लास में, मैं पहले उसको करने लगा था टाइम कि मैं जैसे ऑनलाइन लेक्चर दे रहा हूँ, मुझे बड़ा मजा आता था लेक्चर देने में। जी, इसमें बड़ी कटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि काफी सारी साइलेंट वीडियो है। अभी हम ये हो गया हमारा, आगे हम ऐसे लिख देंगे इन केस कोई एरर हो, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ताकि अगर एरर हो तो हमारा वो क्रैश ना करे सिस्टम हमारा, या हमारे नेक्स्ट जो है एरर हो जाए। और शीट वन को आप करेंगे यहाँ पे डबल क्लिक, और एक होता है ऑन शीट, कुछ कोड चाहिए होते हैं कि ऑन शीट चेंज के लिए, कि जैसे ही हम शीट के ऊपर पहुंचें तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर शीट वन, और यहाँ पे आप इसको करेंगे तो ये वर्कशीट, और वर्कशीट से ये वर्कशीट हमने सेलेक्ट की, तो ये देखिए ऊपर आ रहा है कि प्राइवेट सा वर्कशीट सिलेक्शन चेंज, तो हमें सिलेक्शन चेंज नहीं चाहिए, हमें चाहिए चेंज। तो वर्कशीट चेंज, जहाँ पे वर्कशीट चेंज में कुछ चंद कोड लिखेंगे, एक होते हैं ऑन यानी ऑन शीट कोड होते हैं, तो जो शीट के ऊपर कुछ भी हम कर्सर इधर उधर करें या कुछ भी चेंज करें तो वो जो हैपन होती है वो। तो इसके ऊपर जो है हम कमेंट लिख देते हैं कि ऑन चेंज ऑफ आइटम्स इफ रो फाउंड एंड एडेड टू रिसीट, यानी अगर हमें रो मिल जाती है और हमारी आइटम उसमें ऐड हो जाती है, तो उसके लिए क्या होगा कि इफ नॉट इंटरसेक्ट टारगेट कॉमा रेंज, यहाँ पे देखें हमारी सजेशन मिल रही है, यहाँ पे हमने सेल का रेफरेंस देना है कि कौन सा सेल जो है यहाँ पे हम उसको लिखेंगे कि किस सेल के अंदर। जी, H3, अब H3 क्या है कि ये हमारा बार कोड है, इज नथिंग एंड रेंज H3 डॉट वैल्यू नॉट एम्प्टी देन, यानी अगर तो हमारा ऐड आइटम, यानी अगर तो हमारा जो बार कोड वाली है
जो है वो एम्प्टी नहीं है और उसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है, एम्प्टी नहीं है, तो क्या होगा कि आगे फिर क्या चले, हमारी जो ये माइक्रो जो है ये चल जाए, ऐड आइटम माइक्रो, यानी रन आउट, रन दिस माइक्रो, या रन ऐड आइटम माइक्रो। जो हमने माइक्रो लिखी थी आइटम ऐड करने के लिए, वो हमारी माइक्रो चल जाएगी। इन केस H3 जो है उसके अंदर वो एम्प्टी नहीं है, वो खाली नहीं है, तो हमारी क्या होना चाहिए कि हमारी माइक्रो जो है ये चल जाएगी। सिर्फ एक लाइन का ये एक हमने कोड हमने लिख देना है। तो अभी जो है ये हमारा हो गया, हमने वो एक लाइन का कोड लिख दिया, ये हमारे सामने जो है वो। उसके बाद अभी हम देखेंगे, एक हमारी चीजें डिस्प्ले होगी और उसके बाद हमारा रह गया है कि पिक्चर। तो जो पिक्चर हमारी रह गई है उसको अब हमें डिस्प्ले कराना है। तो एक चीज मैंने बताई थी कि इसमें हम जो है पिक्चर को ऐड नहीं, ऑप्शन नहीं रखा जो है मैंने, उसमें सिर्फ ऐड जो पिक्चर का जो पाथ है वो हमें मैनुअली देना पड़ेगा, हमें फोल्डर को रखना पड़ेगा प्रॉपर, और उसमें जितनी भी हमारी जो पिक्चर्स हैं उसको हम रखेंगे और फिर उसको हम डिस्प्ले कराएंगे। ये देखिए हमारा सब टोटल, टैक्स टोटल, पेड अमाउंट और चेंज, ये पूरा आ रहा है। और इस पूरे को हमने नाम जो रखा था वो आप लोगों को याद होगा कि सब का नाम हमने फुटर रखा हुआ है। तो ये फुटर की कॉपी होके तो हमारी सबसे नीचे ये डिस्प्ले होगा, फुटर डिस्प्ले होगा, और हमारा ये जो थैंक यू वाला और हमारी जो रिसीट वाला है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और जब हमारा ये प्रिंट निकलेगा तो ये बिल्कुल उसकी लास्ट रिसीट के नीचे ये डिस्प्ले हो रहा होगा। तो ये बिल्कुल इस तरह, जैसे आप देखेंगे अगर सब टोटल, नीचे इसके बैट आ जाएगा, यहाँ पे टोटल आ जाएगा, और उसके नीचे फिर आए नीचे इसके, यानी 25 रोज के नीचे फिर ये वो। जी हम चलते हैं डेवलपर पे। और ये हमारा कोड था ऐड आइटम जो हमने लिखा था। और उसके बाद जो है ऑन एरो रिज्यूम नेक्स्ट, यहाँ हमने आइटम ऐड कर ली थी। अभी हमारा रह गया था कि जब आइटम हम हो रही है और डाटा डिस्प्ले हुआ है, तो साथ उसके पिक्चर जो थी वो डिस्प्ले भी हमने होनी चाहिए, हमारे साथ में पिक्चर भी डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, कमेंट लिख देते हैं कि यहाँ पे कोड शुरू होगा हमारा, डिस्प्ले आइटम पिक्चर इफ अवेलेबल। अगर तो आइटम पिक्चर अवेलेबल है तो वो डिस्प्ले हो जाएगी, अदरवाइज उसकी जगह पे अगर आपने कोई कोई दूसरी पिक्चर, नो पिक्चर शो अगर कराना चाहें तो वो भी इसको करा सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम यूज करेंगे कि शेप्स, ब्रैकेट, डबल कामा, उसके बाद आइटम पिक्चर इन्वर्टेड कामा में, उसके बाद उसको क्लोज करेंगे, डॉट डिलीट। यानी अगर कोई पहले कोई पिक्चर है तो वो डिलीट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर पहले एप्पल है, आप दूसरा आइटम बनाना लिखना अगर शो कराना चाह रहे हैं, तो जाहिर है कि आइटम पहली डिलीट होगी तो बनाना उसके ऊपर शो होगा, अदरवाइज उसके ऊपर ही ओवरलैप हो जाएगा। तो पहली पिक्चर अगर कोई हो तो वो डिलीट हो जाए। और ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट हम ये लिख देंगे एक लाइन ऑफ कोड एरर से बचने के लिए, और ऑन स्क्रीन एरर शो ना हो। और उसके बाद
उसके बाद आएंगे जी के जनाब रेंज। देख लेते हैं कि ये कहाँ से। जी, तो डिस्प्ले आइटम पिक्चर ऑन, हम आएंगे डिस्प्ले पिक्चर पे, बोले ऑन रिज्यूम एरर के लिए, एक एरर के लिए हम हेडर के लिए लिख देंगे इफ डी आर डायरेक्टरी शी टू डॉट रेंज कॉलम ई इन्वर्टर कामा में एन आइटम रो डॉट वैल्यू, आगे कॉमा, आगे आप लिख देंगे कि यहाँ पे वीबी डायरेक्टरी, या हम उसके पाथ के देखते हैं नॉट एम्प्टी, देन इन्वर्टर कामा, देन क्या हो स्पेलिंग ऑफ दैट THEN, देन, या हम कंडीशन लिख रहे हैं कि अगर हमें हमारे कॉलम ई के अंदर हमें आइटम रो का पाथ मिल जाता है, हमें वो पिक्चर मिल जाती है, और तो फिर क्या हो, फिर हो जाएगा, अब इफ है तो हम एंड इफ पहले इसको कर देंगे, वरना वो क्लोज करना पड़ता है, वरना एरर आ जाता है। तो फिर क्या हम करेंगे, हम करेंगे जी विद पिक्चर्स, विद डॉट पिक्चर डॉट इंसर्ट। अब हम पिक्चर इंसर्ट करेंगे जो ऊपर हमें पाथ मिला है उसमें शी टू डॉट रेंज। अब रेफरेंस क्या है कि शी टू गिवेंगी रे ई कॉलम ई के अंदर और आइटम रो के साथ मैच करेंगे डॉट वैल्यू, यानी जो आइटम रो हंस करे 3 आइटम रो है उसकी लाइन में जो भी कॉलम ई के अंदर पिक्चर जो है पाथ आ रहा है उसको हम रीड करेंगे। ये वाला ये ई के अंदर, ये फर्ज करें ये पाथ हमें मिला मैंगो का, यहाँ से ये एम्प्टी नहीं, हमने लाइन में कोड लिख दिया है, इस पूरी ये डायरेक्टरी में से यहाँ से हमें अगर मिल जाती है और वो मैच होती है हमारी आइटम रो के साथ, तो फिर हम उसको डिस्प्ले कराएंगे। अगर ऊपर हमने एक्चुअली विद पिक्चर तो एंड विद भी कर लेते हैं साथ ही, ताकि बाद में अगर बोलना जाए इनके जहाँ पे भी बताता चलो इफ करना होता है तो उसका एंड इफ भी है, और विद है तो उसका एंड विद भी करना होता है। तो विद डॉट शेप रेंज डॉट लॉग एक्सपेक्ट रेशो, ये उसकी पिक्चर की जो आप जो जितना भी उसको साइज देंगे एग्जैक्ट वही साइज पे जो है वो बस सी ओ ट्रू कर देंगे, इसको हम उसका यूज कर देंगे ताकि जो पिक्चर साइज हम उसको दें उसी साइज पे वो डिस्प्ले हो। ओके, डॉट हाइट, यहाँ पे हम उसकी हाइट देते हैं उसको डॉट हाइट 50, और डॉट नेम उसका क्या रखा था हमने, आइटम पिक। तो जब एक टेक्स्ट फील्ड होती है तो उसको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कोड में लिखा जाता है। हाइट 50 हो जाएगी और उसका पिक्चर ये हो जाएगा, और मेरे ख्याल में और उसको क्या देंगे, और एंड विद कर देंगे, क्योंकि एंड विद यहाँ भी करेंगे इसको, क्योंकि वहाँ पे ऊपर हमने विद पिक्चर्स किया था इसलिए एंड विद था, यहाँ पे विद शेप रेंज है तो इसलिए उसको एंड विद इसके यहाँ एंड विद कर देंगे। ये सीधा भी एक लाइन में भी लिखा जा सकता है, इसमें इंडेंट का कोई मसला नहीं होता, वैसे इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि वो खूबसूरत लग पता चले कि कौन सा कोड कहाँ से शुरू हो रहा है। और उसके बाद हम विद शेप्स व एटम पिक इसको भी एंड विद करते हैं, और इसको हम ऊपर हमने उसको रीड कर लिया, और उसके बाद विद डॉट शेप्स ऊपर हमने पिक्चर को जो है वो रीड कर लिया है, पूरी पिक्चर बता दिया है कि ये पिक्चर हमारी इस साइज की होनी चाहिए।
और उसके बाद आप बता रहे हैं कि वो हमारी स्क्रीन पे शो कहाँ पे होगी, अब ये बताएंगे। डॉट शेप्स, आइटम पिक्चर, डॉट लेफ्ट, शीट वन डॉट रेंज, यानी शीट वन की डॉट रेंज डॉट लेफ्ट। और उसके बाद ऊपर आप रेंज देते हैं, बाद में लिख दें डॉट टॉप, यानी टॉप से कहाँ पे हो, शीट वन डॉट रेंज, फिर आगे ब्रैकेट्स क्लोज इन्वर्टेड कॉमास डॉट टॉप। और उसके बाद एक और रह जाएगा लाइन, डॉट विजिबल बराबर को हो जाएगा ट्रू, ये पिक्चर ट्रू हो यानी विजिबल हो, ट्रू करेंगे इसको। और उसके बाद अब यहाँ पे आप देते हैं कि शीट वन के ऊपर चलते हैं और वहां पे देखेंगे कि ये कहाँ पे डिस्प्ले होगी हमारी। ये देखिए जे पे, जे और के, यानी आई से लेफ्ट हो और एल से राइट, यानी एल से लेफ्ट और राइट, एल और उसके दरमियान आएगी। तो इसका हम कर देते हैं L2 और यहाँ पे कर देते हैं L2, यानी टॉप से L2 को जो L2 से लेफ्ट साइड पे डिस्प्ले हो और टॉप से भी L2 के अंदर ही जो हो। तो एंड विद एंड इफ हो गया, हर एरर गो टू जीरो कर देंगे। अगर कोई एरर होता है, डिस्प्ले नहीं होती, तो यहाँ पे जीरो जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। और डॉट रेंज यहाँ पे हम कर देंगे उसको कि डॉट रेंज H3, उसके बाद H6। यानी अब क्या होगा कि जैसे ही अब कहाँ कहाँ किस किस को हमने कराना है, ये सिर्फ दो चीज़ें हैं कि क्वांटिटी और 100। तो H3, H6, H11 डॉट क्लियर कॉन्टेंट, यानी ये जितने भी H3, H6 और H11 में जो कुछ है वो क्लियर हो जाएगा। एक तो ये हो जाएगा। और उसके बाद डॉट रेंज हम H3 डॉट सेट फोकस डॉट सिलेक्ट कर दें, डॉट रेंज H3 डॉट सिलेक्ट, यानी एक तो हमारा ये क्लियर हो जाए और हमारा जो कर्सर है वो H3 के अंदर ही सिलेक्शन होगी, ताकि दोबारा से हमने अगर बार कोड लिखना है, आइटम का कोड लिखना है, तो वहां पर वो दोबारा से वहीं पे हमें कर्सर मिलेगा कि H3 के अंदर ही डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये थे जी कुछ लाइन ऑफ कोड्स। और ऑन स्क्रीन जो है वो हम लिख चुके हैं कि रन ऐड आइटम माइक्रो, एक लाइन का कोड था वो लिख चुके हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे एक डिस्प्ले को तो करा सकते हैं हम कि जैसे ही 103 में कोड आए तो वो प्राइस और बनाना जो है वो उसकी, वो हम एक्चुअली वैसे बता चुके हैं कि वेरिएबल नॉट फाउंड, ये हमने क्या लिखा है कि H3, ये हमें इसलिए आ रहा है कि इसको हमने सबको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है। H3 से लेके H11 के बाद भी इसको हम जो है ऐसे इसको जी, अब इसको करें सेव करते हैं और दोबारा रन करेंगे तो रॉन्ग नंबर ऑफ आर्गुमेंट इनवैलिड प्रॉपर्टी एरर क्यों आ रहा है, ये हमने, ये बार बार नहीं है ये इन्वर्टेड कॉमर्स में स्टार्ट में कॉमा डालेंगे और एंड पे जाके इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे। तो ये एक छोटी सी जो मिस्टेक्स हैं जो होती रहती है। तो सेव करेंगे इसको, दोबारा इसको रन करते हैं। अभी कोई एरर तो नहीं आया। तो अभी चल के देखिए जी एक मैंगो डिस्प्ले हो गया है, लेकिन मैंगो जो है वो डिस्प्ले हुआ है कहीं और ही, जहाँ पे होना चाहिए तो वहाँ नहीं हुआ। तो L2 लिखा था हमने, एक्चुअली हमें लिखना चाहिए J2, ताकि J2 और K के दरमियान में ये डिस्प्ले हो। ये अच्छी सी पिक्चर होनी चाहिए, PNG पिक्चर लगाएंगे आप, ताकि वो बैकग्राउंड उनका, ये देखिए अभी 102 किया हमने, तो ये हमारा जो ऑरेंज है ये डिस्प्ले हुआ है वहां पे जाके L2 की जगह पे। देखो तो आपने, क्योंकि यहाँ पे L2 लिखा हुआ है, तो L2 के पे ही L2 की लेफ्ट, L2 से टॉप, तो इसको हम चेंज करेंगे।
इसको के भी कर सकते हैं, आप जे भी कर सकते हैं। तो जी, तो यहाँ पे एक तो इसकी जो है वो हम थोड़ी सी पिक्चर बड़ी कर देते हैं, हाइट उसका 100 कर देते हैं, और डॉट लेफ्ट +30 कर दें। बस ये भी किया जा सकता है कि, लेकिन अगर लेफ्ट से अगर हम इसको दोबारा से अगर यहाँ पे कोड लिखें तो देखते हैं कहाँ पे आएगा। ये 100 लिखा हमने, 103, तो ये तो और उधर चढ़ा गया, डॉट लेफ्ट उस तरफ चला गया। ये बहुत बड़ी पिक्चर हो गई है, ये यहाँ पे आनी चाहिए, तो ये थोड़ी छोटी होनी चाहिए। तो ये 30 तो बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ पे इसको फिर हमें 70-80 तक जो है वो अच्छा होगा, 80। और इसको ख़त्म करेंगे और इसको करेंगे हम -20, यानी L2 से लेफ्ट की तरफ जो आए। तो -20 करके तो यहाँ पे हम दोबारा से कोई कोड लेके चेक करते हैं। तो ये देखिए ये और आगे हमें और ज़्यादा करना पड़ेगा, तो -30 करेंगे या 40, तो फिर ये हमारा आ जाएगा के और जे के दरमियान में। यहाँ पे अगर इसको वैसे हम सीधा इतना जे ही कर दें तो वही ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम इसको इसको ख़त्म कर देते हैं। और ये जो पिक्चर है इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, 90 करके चेक करते हैं, सेव, और दोबारा चलते हैं। अब दोबारा से इसको करते हैं, तो अब ये देखिए, अब ये पिक्चर मेरे ख्याल में काफ़ी बेहतर आ रही है। यहीं से अगर आप थोड़ा सा इसको प्लस कर देंगे तो ये राइट साइड की तरफ थोड़ी सी और हो जाएगी। यहाँ पे आपने इसको एडजस्ट कर लेना है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जो है यहाँ पे जब मैं इसको +20 का किया है, और फिर मैं देखता हूँ, और अगर सही है तो फिर इसको आगे चलेंगे। तो यहाँ तक आपने इसको अपनी मर्जी के मुताबिक आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। ये देखिए मेरे हाल में अभी हमारी पिक्चर जो है ये परफेक्ट हो गई है। ये देखिए ये बिल्कुल हमारी पिक्चर। अब जब पिक्चर का जो मैंने जो है वो कुछ पीएनजी है, जो पीएनजी है अब देखिए वो अच्छी नज़र आ रही है, तो आप लोगों ने पिक्चर जो है वो पीएनजी लेनी है, ताकि बैकग्राउंड जो है वो आपका साथ मैच हो, तो अच्छी लगे। जैसे ये है, ये देखिए गुआवा जो है ये अच्छी पिक्चर लग रही है, इसका बैकग्राउंड जो है वो क्लियर है। तो अब इसी तरह की पिक्चर लें। अब ये देखें, अब यहाँ पे आके हमें जो स्ट्रॉबेरी वगैरह जो यहाँ अगर पिक्चर नहीं थी तो ये उसकी जगह पे डिस्प्ले करा देंगे। तो पोमीग्रेनेट जो है अब ये ऑरेंज भी अच्छी पिक्चर लग रही है। बनाना जो है बहुत बड़ी है, इसको आप पिक्चर चेंज कर दें, क्योंकि साइज बाकी का अच्छा आ रहा है, तो ये सेम साइज के साथ ये चलेगी। तो मेरे ख्याल में वीडियो बहुत लंबी हो गई है इस जो डिस्कस करते करते, तो इस वीडियो को मेरे ख्याल में क्लोज करते हैं यहीं पे। और इंशाल्लाह फिर आगे अब हमने चलना है, तो आगे हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं सीट को, हमने अपनी सीट को फाइनल करेंगे। इसका बैकग्राउंड, इसका जो फुटर है वो लगने हैं इसके नीचे, और इसके बाद हमारा डिस्प्ले होगा। और उसके बाद हमने ये जो एक ऐड आइटम शीट वाला जो बटन नज़र आ रहा है हमको बड़ा सा, उस पर भी देखना है कि उस पर एक छोटा सा फॉर्म कैसे है। और आप इस कोड को जो है ऐड आइटम को ज़रा देखिए और इसको अपना देखिए, अगर इसमें कोई मसला मसाइल होता है तो आप उसको आप कमेंट करके चेक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर जो है बाकी फिर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।